एक ज़माना था जब ज़मीं की वादियों में एक अजीम कौम आबाद थी। इसी कौम के जिस्म पहाड़ों की तर्ज पर मजबूत थे और उनके महल बादलों को छूते थे। उनके पास ताकत, माल और शान व शौकत सब कुछ था, मगर उनके दिलों में शुक्र मौजूद न था, बल्कि तकबर और गुरूर छा गया था। ये थी कौम आद, और उन्हीं के दरमियान अल्लाह के नबी हुज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। कौम आद इहकाफ के मैदानों में रहती थी, जहां पानी के चश्मे बहते, बागात लहलहाते और जिंदगी खुशगवार थी। उन्होंने कहा, हम सबसे ताकतवर हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। हम पहाड़ों को काट कर महल बनाते हैं और आसमान की बुलंदियों का ख्वाब देखते हैं। उन्होंने अल्लाह की नेमतों को अपनी ताकत समझ लिया और आजिज़ी को खैरबाद कह दिया। वो बित्तों के आगे झुकने लगे और कहने लगे कि यही हमें रिस्क देते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हीं में से एक बंदे को नबी बनाकर भेजा, हुज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हुज़रत हूद ने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कौन सा माबूद है। उसने तुम्हें पैदा किया, उसी ने तुम्हें ताकत दी और उसी के हाथ में तुम्हारा अंजाम है। मगर कौम ने हंसते हुए कहा, ए हूद, क्या तुम्हें चाहिए कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें? हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। हज़रत हूद ने कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं तुम्हें हिदायत की तरफ पुकार रहा हूं। अगर तुम बाज ना आए तो अजाब करीब है। कौम ने तंज किया और कहा, हमें कौन संभालेगा? हम तो पहाड़ों की तर्ज पर मजबूत हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ये गुरूर उनके दिलों को अंधा कर चुका था। फिर अल्लाह ने उनके अनकार के बदले जमीन से बरकतें छीन लीं। बारिश रक गई, नहरें सूखी, खेत मुरझा गए और रिज्क कम हो गया। लोग परेशान हुए और अपने माबूदों की तरफ देखने लगे, मगर जवाब ना मिला। हजरत हूद ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से तौबा करो और उससे मगफिरत मांगो, वो तुम्हें बारिश देगा और तुम्हारी ताकत फिर बहाल कर देगा। मगर उन्होंने कहा, हम नहीं मानते, ये कहत गुजर जाएगा, हमारी ताकत हमें बचा लेगी। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। लोग खुश हुए कि बारिश आने वाली है, मगर वो बादल रहमत न थे बल्कि अजाब का इशारा थे। अचानक जोरदार हुआ चलने लगी और रेत उड़ने लगी, दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे और महल गिरने लगे। ये वही हुआ थी जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया। कौम आद को हमने एक सख्त, तेज, तूफानी हुआ से हलाक किया, जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। वो आंधी पहाड़ों जैसे जिस्मों को उठाकर दर्दनाक तौर पर जमीन पर मार देती। उनके महल रेत के ढेरों में बदल गए और उनकी आवाजें रेत के नीचे दब गईं। वो कौम जो कहती थी हम सबसे ताकतवर हैं, मिट्टी के जुर्रे बन गई। आंधी के रखने के बाद जमीन पर समत छा गई। जहां कभी हला गला और जिंदगी थी, अब वो जगह सुन्नी महसूस होती थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और चंद मुखलिस ईमान वाले अल्लाह के हुक्म से मुहफज रहे। वो एक वादी में पुनः पाए, जहां हुआ नरमंदाज में गुजरती और उन्हें नुकसान न पहुंचाती। उनके चेहरों पर सुकून था, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह अपने सादिक बंदों को ज़ाय नहीं करता। चंद दिनों के बाद हजरत हूद बाहर आए और अपनी कौम के उजड़े हुए मकाम को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और जबान पर यही दुआ थी कि मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी बात ना मानी। ये दुनिया का कानून है कि जब इंसान नेमत पर गुरूर करे तो नेमत छन जाती है, और जब आजिज़ी से झुके तो रब रहमत बरसाता है। कौम आद का इंजाम आने वालों के लिए अबरत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के आगे कोई ताकत बड़ी नहीं। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और ईमान उसे रोशनी देता है। जो रब की बात मानता है वो महफूज रहता है, और जो इनकार करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में खुसारा उठाता है। अल्लाह हमें गुरूर से बचाए, आजिज़ी अता करे और ईमान पर कायम रखे। आमीन या रब्बा आल आलमीन।